अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और मैं इसी दुआ के साथ आज का आगाज़ करूँगी कि आप जहाँ भी हों अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियों से नवाज़े और बहुत सी रहमतों और नेमतों से आपको नवाज़े। और इसी दुआ के साथ जो है मैं आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आज का व्लॉग जो है ये मैंने आफ्टरनून से बनाना स्टार्ट किया था और आज मैं बना रही थी, कुकिंग कर रही थी मैं और बना रही थी मैं वेजिटेबल वेजिटेबल पुलाव बना रही थी। और वेजिटेबल पुलाव बनाने के साथ-साथ जो है ना मैं आपके साथ कुछ बातें भी करूँगी और आप साथ-साथ जो है मेरी कुकिंग रूटीन भी देखते जाएँ और मेरी बातों पर भी तवज्जो करें। और मैंने बहुत ही सोच समझ के ये टॉपिक लिया है क्योंकि आजकल जिस तरह के हालात आम तौर पर रूटीन पर हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान चल रहे हैं। बहुत सी अफ़वाहें बाहर से लोगों से सुनते हैं कि जी फलाँ के घर में जो है ना अभी शादी के कुछ ही दिन हुए थे तो उनका रिश्ता टूट गया, ये हुआ, वो हुआ। तो इसी टॉपिक को लेकर जो है ना मैं आपसे कुछ बातें और कुछ टिप्स शेयर करूँगी। अगर आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को जो है मोहब्बत के साथ गुज़ारना चाहते हैं, तो आपको उसमें कुछ आदतें जो हैं वो बदलनी पड़ेंगी, कुछ आदतें अपनानी पड़ेंगी। ऐसे ही जो है आपका रिश्ता मज़बूत होता चला जाएगा। सबसे पहला जो पॉइंट होता है ना शादीशुदा लाइफ़ में वो ये होता है कि जैसे कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मियाँ-बीवी जो हैं वो एक-दूसरे का लिबास हैं। लिबास हैं का क्या मतलब है? लिबास हैं का ये मतलब नहीं है कि यू मीन के हम अपने इर्द-गिर्द जो भी देखते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है ना अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का, देखें पढ़ी-लिखी बात है, अब तो माशाल्लाह ज़्यादातर लोग जो हैं पढ़े-लिखे हैं, कुछ अगर नहीं भी पढ़े, तो वो भी इस बात को एग्री करते हैं कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मियाँ-बीवी जो हैं, हस्बैंड-वाइफ, वो एक-दूसरे का लिबास हैं। इस बात का हर मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चाहे शोहर में कुछ कमियां हैं या वाइफ में बहुत सी ऐसी कमियां होती हैं या आप हर इंसान देखिए हर इंसान फरिश्ता सब इंसान नहीं होता। हम इंसान हैं, गलतियां करते हैं, सब करते हैं और इन गलतियों को जो है हम गलतियां कर कर के ही मैच्योर होते हैं। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का लिबास होते हैं। इसका मतलब यही है कि हम अपने अगर वाइफ हैं तो वो अपने शोहर के ऐबों पर पर्दा डालें, उसकी उसके अंदर जो नेगेटिव थिंग्स हैं वो जो है उस पर पर्दा डालें और उसकी गलतियों को इग्नोर करें, उसकी गलतियों को जो है वो सुधारने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप पूरी फैमिली में उसका ढिंढोरा पीट दें। पूरी फैमिली में आप ना चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है वो अपने पार्टनर को बदनाम कर दें कि ये मेरे पार्टनर में तो ये इनमें ये कमी है, उनकी उसमें पर्सनैलिटी की कमी है या किसी भी चीज़ की आप अगर करते हैं, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है क्योंकि वो मुकम्मल नहीं होता। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो है ना जितना मजबूत होता है उतना ही ज़्यादा वीक होता है क्योंकि ज़िंदगी में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जो आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देते हैं और वो रिश्ता टूटने का जो है ना वो बायस बन जाते हैं। और हमेशा अपने पार्टनर से जो है ना वो आप उसके ऐबों को दूसरों के सामने जो है वो पेश ना किया करें, बल्कि उसको जो है ना वो एक कमरे के अंदर रख के आप उसको कवर करने की कोशिश किया करें, उसको सुधारने की कोशिश किया करें। एक टाइम दें, एक वक़्त दें अपने पार्टनर को ताकि वो उसको जो है वो कवर करने की कोशिश करें, प्यार से समझाएँ, चाहे आप बीवी हैं या आप हस्बैंड हैं, आप उसको जो है ना वो अपने साथ लेकर चलें। ये नहीं कि अगर उसमें कोई ख़ामी है, कोई ऐब है, तो आप उसको पूरी फैमिली में उसको सबको बताएँ कि आपने मेरा पार्टनर कैसे ढूँढा है या इसमें ये तो है, ये ऐब है, ये है, वो है। ये आपने ना कभी भी नहीं ऐसा करना। ये जो है ना रिश्ता टूटने की ये बहुत ही जो है ना ये कह लें कि आप ये बहुत मजबूत पॉइंट होता है कि इससे आपका जो रिलेशन है ना वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपके दरमियान हस्बैंड वाइफ के दरमियान जो है कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको अपने कमरे तक ही रखें, उसको बाहर ना निकालें। ये
आप खुद देखेंगे जिन घरों में झगड़े वगैरह होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, वो जब झगड़े फैमिलीज़ में आते हैं, उनको बताया जाता है फैमिली में, तो वो झगड़े कवर होने की बजाय बल्कि ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब मायके वाले जो हैं वो बीवी की साइड लेंगे, और अगर लड़के वाले हैं तो वो ज़ाहिर-सी बात है अपने बच्चे की साइड लेंगे। तो फिर ये ना बहुत ज़्यादा इंतशार पैदा हो जाता है। ये आप कोशिश करें कि इस चीज़ को जो है ना अपने कमरे में तक सॉल्व करें। अगर आपको नहीं समझ आ रही होती तो आप किसी डॉक्टर से साथ कंसल्ट कर सकते हैं। आप किसी डॉक्टर के साथ मशवरा कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा ऐसे डॉक्टर्स मिल जाते हैं जो आपको अच्छे से अच्छे मशवरे देते हैं। और ये जो है ना बहुत ही कह लें कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है आपके लिए, कि जब आपके दरमियान झगड़ा हो रहा है और आपसे बात नहीं संभल रही, तो आप उसको बाहर नहीं निकालते, आप अपनी फैमिली में उसको डिस्कस नहीं करते, आप अपने दोस्तों में उसको डिस्कस नहीं करते। और ये जो है ना बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप उसको डिस्कस ना करें तो आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। थर्ड पॉइंट ये है कि आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं, कि ज़ाहिर है वो अगला भी इंसान है, चाहे आप बीवी हैं या हस्बैंड हैं। तो आप अपनी बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत लगाएँ अपने पार्टनर के साथ। सिर्फ़ उतना ही चलें जितना कि आप भी उसके साथ चल सकते हैं। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं अपने पार्टनर के साथ, और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है आप उसको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, या ये वो इस तरह की बातें होती हैं ना रिलेशंस वग़ैरह में। तो ये आपने पॉइंट को जो है ना समझना है कि आपने उतनी ही उम्मीद लगानी है जितनी कि आप समझ सकते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे अवेलेबल कर सकता है। इससे ज़्यादा आप उम्मीद ना लगाएँ। ज़्यादा उम्मीदें लगाना आपके रिश्ते को कमज़ोर बना देता है, लेकिन आपने अपना रिश्ता मज़बूत रखना है तो आपने ऐसा करना है, क्योंकि वक़्त के साथ-साथ जो है ना वो सब कुछ बदल जाता है, और बहुत अच्छी चीज़ होती है कि अगर आप इसको समझ लें तो। एंड सेकेंडली चीज़ या नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर आप हर वक़्त अपने पार्टनर के साथ एटीट्यूड में रहते हैं, एटीट्यूड से बात करते हैं, कुछ लोगों में आदतें होती हैं कि वो अपने पार्टनर के ऊपर, वो कहते हैं ना कि किसी पे अगर चढ़ाई करनी हो तो फिर एटीट्यूड में आना पड़ता है। तो ये इस चीज़ का जो है ना वो आपने माइंड में रखना है कि अपने पार्टनर के साथ आपने जो है ना ज़्यादा एटीट्यूड नहीं रखना। चाहे आप हस्बैंड हैं या चाहे आप वाइफ़ हैं। आपने नॉर्मल रेंज में जो है ना अपने आप को लेकर चलना है। और एटीट्यूड जो है ना वो आपके रिश्ते को जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर देता है, कि हर वक़्त आप उसके साथ चिड़चिड़े या गुस्से में रहें और अपना एटीट्यूड उसको नेगेटिविटी में दिखाएँ। तो ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आपका रिश्ता जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर होके ख़त्म हो जाते हैं रिश्ते। इन सब चीज़ों को जो है ना अपने मद्देनज़र रखना होता है अपनी लाइफ़ में। हर चीज़ को ज़ाहिर है आपने लेकर चलना होता है, चाहे आप हस्बैंड है, वाइफ़ है, हर चीज़ को आपने देख कर चलना होता है। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो ये है कि अगर एक पार्टनर में से एक को अगर गुस्सा आया है ना तो दूसरे को खामोश हो जाना चाहिए। ये नहीं कि अगर झगड़ा हो रहा है, अगर हस्बैंड की तरफ से है या वाइफ की तरफ से है, तो दोनों में से किसी एक को जो है ना वो खामोश हो जाना चाहिए, क्योंकि जाहिर है अब किसी ना किसी बात पर गुस्सा आ जाता है या झगड़ा शुरू हो जाता है। तो जब दोनों तरफ से एक जैसा ही जुबान एक जैसी इस्तेमाल की जाएगी, या वॉल्यूम आवाज़ जो है वो एक जैसी इस्तेमाल की जाएगी, तो वो झगड़ा सुलझने के बजाय और ज़्यादा उलझता है। और आपने यही जो है ना पॉइंट अपने ज़हन में रखना है कि अगर हस्बैंड जो है वो उनकी तरफ से झगड़ा है तो वाइफ़ को खामोश रहना चाहिए, और अगर वाइफ़ की तरफ से कोई बात है तो हस्बैंड को चाहिए कि वो उस बात पर खामोश रहे, ताकि थोड़ी देर बाद जो है आपके पार्टनर जो हैं वो खुद ही इस बात को सॉर्ट आउट कर लें, और जिसकी गलती हो ना वो सॉरी ज़रूर बोले, क्योंकि ये छोटे-छोटे पॉइंट होते हैं आपकी लाइफ में, जो है आपकी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं, आपकी रिश्ते को मजबूत करते हैं। यकीन माने ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और ये सिर्फ एक ही बार मिलती है, और इसको हम अपने झगड़ों और छोटी-मोटी लड़ाइयों झगड़ों में जो है ना इसको लगा के बुझा के जो है ना अपनी ज़िंदगी खराब कर देते हैं। जितना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में प्यार और मोहब्बत होगा अपने पार्टनर के साथ, उतनी ही जो है ना आपकी लाइफ खुशगवार होगी, और आपके माहौल में जो है ना आपके घर के माहौल में उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव आपको चेंजिंग्स नज़र आएँगी, अपने बच्चों में पॉजिटिव चेंजिंग नज़र आएँगी। देखिए, अगर
माँ बाप जो हैं वो एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, उसकी इंसल्ट करते हैं, खासतौर पर बच्चों के सामने, तो वो बच्चे भी वही सब सीखते हैं। बच्चे हमेशा वही करते हैं कि जो वो माँ बाप को करते हुआ देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हमेशा आपके साथ रहें, आपके कदम से कदम मिलाकर चलें, तो अपने बच्चों पर पॉजिटिव असर रखें। उन पर नेगेटिव जो है ना, नेगेटिविटी उन पर ना आने दें। और ये मियाँ बीवी की जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, ये इसी बात का सबूत होता है कि उनके बच्चे जो है ना वो बिगड़ जाते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है ना जितना ज्यादा मजबूत होगा ना, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, उनके बच्चे उतने ही सुधरे हुए और सुलझे हुए और बहुत ही नफीस इंसान बनेंगे, और बहुत ही ज्यादा जो है ना उनकी जिंदगियों पर पॉजिटिव असर पड़ेगा इस चीज का। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और मेरे चैनल पर जो है ना कमेंट्स भी मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आपको क्या थॉट्स आती हैं मेरी वीडियोस देखकर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह